नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनका जो काफिला था उसके आगे प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ आ जाती है, जिसकी वजह से पीएम का काफिला बठिंडा में फंस जाता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला इस फ्लाईओवर पर रुका रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठे हैं आप देखिए, और आसपास आप देख सकते हैं सुरक्षा कड़ी है। प्रधानमंत्री का काफिला इसी फ्लाईओवर पर फंसा रहा। हुसैनी वाला से 30 किलोमीटर पहले ही प्रधानमंत्री के काफिले का रास्ता रोका गया था। हुसैनी वाला में शहीद स्मारक जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी सुरक्षा में यह बड़ी चूक हुई है। 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा पीएम का काफिला, जिसके बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तय कार्यक्रम था पहले से ही, जहां फिरोजपुर में उनकी रैली थी, चुनावी रैली थी, जिसे वो संबोधित करने वाले थे। उससे पहले शहीद स्मारक जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी चूक सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, देखिए दिल्ली से मोहित राज दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ पंजाब से फिरोजपुर से विशाल ठाकुर जुड़े हुए। सबसे पहले फिरोजपुर का रुख करते हैं। विशाल वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, बहुत बड़ी चूक, जानकारी यह भी मिल रही है कि जिस तरह के आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगा रहे हैं कि रैली में लोगों को जाने से भी रोका गया था, जो लोग रैली में जाना चाहते थे उन्हें भी रोका गया, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा थी उसमें भी जब चूक आई और उन्हें संपर्क करने की पंजाब सरकार को कोशिश की गई तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज जो है प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम जो थे वो पहले से तय थे, और इसके साथ साथ एक बड़ी रैली जो है वो प्रधानमंत्री ने आज फिरोजपुर में करनी थी, और करीब 1 बजे ये रैली होनी थी। लेकिन जिस तरह से जो भाजपा के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं रोका गया है। जितने भी जिला हैं पंजाब के, वहाँ से वो कार्यकर्ता उन्होंने आना था, लेकिन उनकी बसेस को जो है बीच रास्ते में ही वो पुलिस के माध्यम से रोका गया है। इस तरह के बड़े आरोप जो है वो बीजेपी के नेता जो है लगा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस तरफ कहीं ना कहीं इशारा किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री के काफिले में अगर सेंध लगती है, सुरक्षा को लेकर सेंध लगती है, तो एक बड़ा सवाल जो है वो पंजाब के डीजीपी और सरकार पर होता है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम था वो काफ़ी दिन पहले से तय था, किस तरह से उन्होंने ये कार्यक्रम करने थे और किस तरह से उन्होंने रैली को संबोधित करना था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी सुरक्षा में सेंध लगती है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार की, जो पंजाब सरकार है उसकी कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो 20 से 30 मिनट तक जो है वो कहीं ना कहीं रोका गया है, तो एक बड़ी चूक जो है वो सुरक्षा में मानी जाती है। और जिस तरह से पंजाब में आज मौसम खराब है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो पंजाब डीजीपी को दी गई थी कि वो रोड के माध्यम से जो है वो यातायात आज करेंगे। तो उनकी हामी के बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की चूक होती है। तो एक बड़ा सवाल जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है वो राज्य सरकार पर लग रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं। मोहित राज दुबे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था या फिर पीएम का जो भी रूट होता है वो पहले से तय होता है, जैसा विशाल भी बता रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सारा कुछ पहले से तय था, बावजूद उसके जो बड़ी चूक हुई है वो अपने आप में बेहद गंभीर है, और इसको लेकर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी तलब की। माफ कीजिए मोहित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले मनोज भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी राजस्थान के। मनोज भट्ट जी, प्रधानमंत्री का जो रूट होता है थोड़ा आप ये भी समझाएं हमारे दर्शकों को कि कैसे पहले से तय होता है, और इसमें इतनी बड़ी चूक होना वाकई बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत गंभीर है। जी, नॉर्मली वीवीआईपी सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसमें अगर बाई रोड ट्रैवल है तो जो भी निर्धारित रूट होता है उसकी पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, बाकायदा वहां पर रूट लाइनिंग लगती है, और जो कारकेड है उसके एडवांस में वार्निंग व्हीकल्स चलती हैं जो पहले से बता सकें कि कोई अवरोध तो नहीं है, और सिक्योरिटी पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी नॉर्मली रखा जाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जो निर्धारित रूट पे अगर कोई व्यवधान आ गया हो अचानक, तो ऑल्टरनेटिव रूट की व्यवस्था भी करनी होती है। जी मनोज भट्ट जी, आप भी डीजीपी रहे हैं राजस्थान के, तो जो भी पीएम रूट जब भी लगता है, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, पहले से सारे अवरोध वहां से हटाए जाते हैं, और डीजीपी के बाद बकायदा पूरे रूट की एक जानकारी होती है और उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि पीएम का जो रूट है उस पर किसी तरह की कोई रुकावट, कोई परेशानी ना आने पाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कहां पर ये चूक हुई? ये मौके के क्या हालात थे मुझे पूरी उसकी जानकारी तो नहीं है, परंतु
ये माना जाता है कि जो भी रूट प्रिस्क्राइब्ड है उसमें पहले से पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और वहाँ की जो भी हालात हैं उस रूट के वो पुलिस कंट्रोल को और उच्च अधिकारियों को समय समय पर अवगत होने चाहिए। जी, जाहिर तौर पर बड़ी बात आप कह रहे हैं मनोज भट्ट जी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रूट होता है, जैसा कि जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले उनको हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिर रोड के रास्ते से उन्हें ले जाया जा रहा था। तो पीएम का जो रूट होता है मनोज भट्ट जी, उसका एक प्लान बी भी बाकायदा तैयार होता होगा कि अगर इस रूट में कोई परेशानी आती है तो प्लान बी क्या होगा, कौन सा प्लान बी का रूट होगा? जी बिल्कुल, मैंने अभी जिक्र किया था इसका कि एक ऑल्टरनेटिव रूट होता है, वही प्लान बी जिसको आप कह रहे हैं। वो ऑल्टरनेटिव रूट भी रोड जर्नीज में रखना आवश्यक होता है ताकि इस तरह की कोई एक्सीजेंसी हो, इमरजेंसी हो तो उस प्लान बी को इम्प्लीमेंट करके वीआईपी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भट्ट जी इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।